हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी राशि व्लॉग्स में हूँ रुचि। तो रात के लगभग बज रहे हैं 2:30 और 3:15 की इनकी ट्रेन थी, तो ये थोड़ा जल्दी ही निकल जाते हैं और निकलना भी चाहिए। मतलब लेट हो जाए या ट्रेन छूट जाए, इससे अच्छा है कि स्टेशन पर जाके थोड़ी देर बैठ जाओ। तो बच्चे जो है वो दोनों अभी सो रहे थे और इन्होंने ओला बाइक बुक करी थी, तो वो भी आ गई थी, उसी का कॉल आ रहा था। तो जिस दिन भी जब भी इनको जाना रहता है ना, तो उस रात हम लोग सोते ही नहीं हैं, क्योंकि एक तो ट्रेन की टाइमिंग ऐसी है, बीच रात की होती है और मन में भी ये लगता रहता है कि अब चले जाएंगे, तो इस वजह से हम लोग सोते ही नहीं हैं। लेकिन अभी मैं इतने ज़्यादा थकी हुई थी ना कि मैं एकदम गहरी नींद में थी। वैसे अलार्म तो लगा लेते हम लोग, पर ये फिर जगे हुए थे, तो यहाँ पे फिर मैं इन्हें आ गई थी नीचे छोड़ने के लिए। बच्चे सो रहे हैं और इस बार तो बहुत ज़्यादा परेशान करने वाले हैं, क्योंकि एक तो कानपुर से आए हैं, तो वहाँ पे खेलना कूदना लोग थे और यहाँ पे फिर ये भी चले जाएंगे। दिन भर रुके हैं, रात को चले गए थे, तो सुबह उठ के बच्चे जो है बहुत ज़्यादा बवाल काटने वाले हैं, तो मुझे इसकी भी टेंशन हो रही थी। तो यहाँ पे ये चले गए थे और इनके जाने के बाद फिर मुझे और भी नींद नहीं आती। जाने से पहले अगर मैं थोड़ा सा सो भी जाती हूँ तो अलग बात है, इनके जाने के बाद फिर मैं बिल्कुल ही नहीं सो पाती हूँ। इनकी ट्रेन जब निकल जाती है फिर ये मैसेज कर देते हैं, उसके बाद भी मतलब नींद नहीं आती रहती है। तो बस ऐसे ही जो है सुबह हो जाती है और फिर नेक्स्ट डे उसी दिन मतलब मॉर्निंग में मैंने कोई व्लॉग वगैरह नहीं बनाया, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक भी गई थी। हम लोग आए फिर तुरंत ही सारा घर का काम था, ग्रोसरी वगैरह लानी थी, सब कुछ था। फिर रात को भी ठीक से नहीं सो पाई थी, तो फिर पूरे दिन मैंने कुछ भी शूट भी नहीं किया। हालांकि बच्चों के स्कूल थे, आशिक का जो है यूटी स्टार्ट हो गया है, तो उसको भी, दोनों बच्चों को मैं स्कूल भी छोड़ के आई थी। सारी चीज़ें तो करी थी मैंने, पर कभी कभी होता है कुछ भी मतलब व्लॉगिंग का मन नहीं करता, तो मैंने नहीं किया। फिर ये नेक्स्ट डे का है, तो यहाँ पे वापस से मैं बच्चों के लंच की तैयारी कर रही हूँ। आशी जब से आई है ना, बिल्कुल भी खाना वगैरह नहीं खा रही है। वहाँ भी नहीं खाती थी, पर यहाँ बिल्कुल ही नहीं खा रही है वो। तो मैंने सोचा चलो मैं चीला बना देती हूँ हरी मूंग का, क्योंकि बच्चों को पसंद है, तो शायद ये खा ले। रोटी सब्जी या चावल कुछ भी बनाओ तो ढंग से खा ही नहीं रही है, तो इस वजह से रात को ही फिर मैंने हरा जो मूंग होता है वो भीगने के लिए डाल दिया था। यहाँ पे सुबह मैंने हरी मिर्ची और थोड़ा सा जीरा नमक डाल के इसे मैंने पीस लिया है और बस जैसे चीला बनाते हैं तो वैसे मैंने इसे बना दिया था। बाबू को भी बहुत ज़्यादा पसंद है ये, लेकिन ये भी इन लोगों ने अच्छे से नहीं खाया था, मुँह ही बना रहे थे। फिर यहाँ पे दोनों बच्चों को मैं स्कूल से छोड़ के आने के बाद मैं बना रही हूँ अपने लिए चाय। और सबसे एक तो क्या है ना, ठंड आ गई यहाँ पे बहुत ज़्यादा। वहाँ पे ना इतनी ज़्यादा लग नहीं रही थी, क्योंकि मैं हमेशा अंदर ही अंदर रह रही थी, और हो सकता है कि यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा हो, तो बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। बच्चों को छोड़ के आने के बाद ना फिर मैं बैठ जाती हूँ थोड़ी देर, थकान भी हो जाती है और फिर मतलब थोड़ा सा रूटीन में भी क्या हो जाता है ना, चेंज होता है, तो आपको वापस से रूटीन में आने में टाइम लग जाता है। और इधर तो पूरे 15 दिन से ही सब कुछ उलट पलट था। तो फिलहाल मतलब बच्चों का तो सेम वही रूटीन चालू हो जाता है, क्योंकि चलो मैं दिन के काम जो है अपने हिसाब से कर सकती हूँ, लेकिन बच्चों का स्कूल या सारी चीज़ें जो वो तो टाइम से ही करनी होती है। हाँ, इधर स्कूल का टाइमिंग भी चेंज हो गया दोनों का। पहले ना आशिक का स्कूल जो था वो 7:30 का था और बाबू का 8:30 का था, तो अभी जो है आशिक का 8 का हो गया है और बाबू का तो वही है 8:30 का। तो मतलब ये इतनी जल्दी जल्दी टाइम निकल जा रहा है ना सुबह का, कि पता ही नहीं चल रहा है। पहले तो ऐसे रहता था, चलो आशिक को छोड़ के आई, फिर मैं आराम से सारे काम करती थी, चाय वगैरह पीती थी। लेकिन अभी ऐसे होता है, मैं उसको छोड़ के आती हूँ, बस इसको फटाफट रेडी करो, फिर से भागो, बहुत ज़्यादा भागा दौड़ी हो जाती है। तो चाय पीने के बाद फिर मुझे ना धोने हैं कपड़े, क्योंकि 2 दिन से मैंने मतलब जब से आई मैंने कपड़े नहीं धोए थे। तो आज मतलब एक दिन तो मैंने रेस्ट लिया, एक दिन हम लोग आए थे तो टाइम ही नहीं मिला, तो आज जो है मैं कपड़े भी धोऊंगी। तो सबसे पहले तो यहाँ पे मैं कपड़े भीगने के लिए डाल दे रही हूँ। सर्फ ख़त्म हो गया था तो उसे भी मैंने डब्बे में भर दिया है। और पानी इतना ज़्यादा ठंडा है ना कि पानी भी छूने का मन नहीं करता है। तो अब तो खैर सारे काम जो है वो गर्म पानी से ही होंगे। मतलब मुझे लग रहा है यहीं पे ज़्यादा ठंड है या पता नहीं, आप लोग बताइएगा आप लोगों के यहाँ पे ठंड पड़ने लगी या नहीं। यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ रही है, मतलब कि हद से ज़्यादा। पानी इतना ज़्यादा ठंडा है ना कि काम ही नहीं करा जा रहा है। तो आज तो मैंने मतलब ठंडे पानी में ही कपड़े भिगोए थे, लेकिन अभी कल से मतलब कि जब मैं कपड़े धोऊंगी तो मैं थोड़ा सा पानी गर्म करके ही भिगोऊंगी, क्योंकि ठंडे पानी में ना कपड़े अच्छे से फिर साफ़ भी नहीं होते रहते। थोड़ा सा गर्म हो तो अच्छे से मैल वगैरह भी निकल जाती है। तो यहाँ पे सारे कपड़े वगैरह डाल दिए थे। उसके बाद अब मैं आई हूँ रूम को ठीक करने। रूम की हालत आप देख सकते हो, जितना देख रहे हो उससे कहीं ज़्यादा ख़राब है। हम लोग जो वहाँ से लेके आए सामान वगैरह, बैग वगैरह, सब कुछ वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ है। उस दिन जो मैंने बैग उतरवाया था ना इनसे ठंडी के कपड़ों वाला, तो वो भी मैंने नहीं डाला है धूप में।
क्योंकि उन सारे ही कपड़ों को मुझे धोना पड़ेगा। सीलन की वजह से ना वो सारे ही मतलब कि होते हैं ना थोड़े से वैसे फूफूंद से नहीं लग जाते हैं, तो वैसे वैसे हो रखे हैं। तो मैं उसे अगर धूप में भी डालूंगी तो कोई फ़ायदा नहीं है बिना धोए हुए डालने का, तो मुझे सारे ही कपड़े जो है वो धोने पड़ेंगे। ये बैग जो है ना ऊपर रखा हुआ था, अलमारी के ऊपर जो है हमारा बना हुआ उसमें। तो उसमें क्या था ना कि सीलन की वजह से जब बरसात हुआ था आप लोगों ने देखा था कितना बुरा हाल था। तो नीचे तो सारे बेड के नीचे सब कुछ मैंने धूप लगा दिया था, पर मैं उतार नहीं पाई तो मैंने उसे लगाया नहीं था। तो इस वजह से सारे कपड़े वैसे हो रखे हैं। तो अभी मुझे सब मैं धीरे धीरे करके धोऊंगी, क्योंकि एक बैग पूरा भरा हुआ है, तो सारे एक साथ धोना तो पॉसिबल नहीं है। तो धीरे धीरे करके ही सारे काम होंगे। फ़िलहाल तो जो ये 2 दिन के कपड़े हैं मैं इन्हें निकाल देती हूँ। और यहाँ पे बैग वगैरह सब कुछ वैसे ही पड़ा है। मेरा मन बिल्कुल ही नहीं कर रहा है मैं कुछ भी करूँ। ऊपर से दिन इतने छोटे हो रहे हैं ना, पता ही नहीं चल रहा है कि कब जो है दिन निकल जाता है। ठंड है तो ठंड में थोड़ा वैसे ही काम जो है ना नहीं होता रहता है। गर्मी में आप फिर भी कर लेते हो, ठंड में ना हाथ पैर भी नहीं चलते रहते हैं। जबकि अभी इतनी ठंड भी नहीं आई है, अभी तो मतलब शुरुआत ही है। लेकिन ये अचानक से जो ठंड बढ़ी है ना, तो उससे बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। तो सबसे पहले तो ये कंबल वगैरह फ़ोल्ड करके मैंने रख दिए। कंबल मैंने निकाल लिया था और अच्छा ही किया, क्योंकि रात को बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, मतलब कंबल की ज़रूरत तो पड़ ही रही है। वहाँ पे ना कानपुर में आने से 2 दिन पहले तक जो मैं पंखा चला रही थी रात को। और यहाँ पे तो ये हाल है कि बस पूछो ही मत। बच्चों के स्वेटर जैकेट वगैरह जो है वो भी अभी मुझे निकालने हैं, क्योंकि स्कूल जाते हैं तो सुबह सुबह और भी ज़्यादा ठंड लगती है। और अभी जो है ना स्टार्टिंग की ठंड, उसमें फिर बच्चे मतलब बच्चे क्या बड़े सबको ही थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, नहीं तो फिर बीमार पड़ जाएंगे। तो यहाँ पे बेड जो है सबसे पहले मैंने कर दिया है सेट। बैग आप देख सकते हो साइड में रखा ही है। वहाँ से ना 2 बैग लाए थे, तो एक बैग तो इनको मैंने दे दिया, इन्हीं का बैग था पैक करके, क्योंकि ठंड के कपड़े वगैरह थे ले जाने। तो एक बैग वो वैसे ही रखा हुआ है। उसके बाद फिर मैंने झाड़ू वगैरह लगाया, पोछा लगाया। रूम में मैंने बिल्कुल भी शूट नहीं किया, क्योंकि अभी ना वहाँ पे क्या मैं इतना ज़्यादा नहीं करती थी, क्योंकि वहाँ पे ट्राईपॉड लगाने का भी इतना नहीं था। मैं कहाँ लगाऊँ कहाँ नहीं लगाऊँ। दूसरी चीज़ है कि काम थोड़ा जल्दबाजी में ही करना रहता था। यहाँ पे क्या है, चलो मैं अपने हिसाब से चीज़ें कर लेती हूँ, पर वहाँ पे ये सब चीज़ें नहीं होती थी। तो इस वजह से मैं फिर भी जितना मैं कर पाती थी मैं कर लेती थी शूट। तो इधर रूम और किचन वगैरह मैंने पोछा लगा दिया था, बस सीढ़ियों में ही रह गया है। इसके बाद जाके फिर मैं जाऊँगी कपड़े वगैरह जो है वो धोऊँगी। और पहले गर्मी में तो ये रहता है कि टाइम भी थोड़ा सा रहता है, ठंड में तो मतलब ऐसा लगता है कि थोड़े से काम करें नहीं कि टाइम तुरंत ही निकल गए, क्योंकि ठंड में जो है दिन छोटे होते हैं और रात जो है वो बड़ी होती है। तो बस यहाँ पे फटाफट से लगा रही हूँ पोछा। और धूप भी पता है ऐसे नहीं है कि अच्छी वाली आ रही हो तो थोड़ी देर धूप में ही बैठ जाओ, या कुछ धूप भी ऐसी आ रही है ना कि एकदम कड़ाके वाली ठंड में होती है ना, एकदम हल्की हल्की सी धूप वैसे ही। और छत पे तो मतलब 1 बजे के बाद थोड़ी बहुत देखने को मिलेगी, उससे पहले तो धूप भी नहीं रहती। और 1 बजे से पहले मुझे ही टाइम नहीं रहता है कि मैं जाके बैठ जाऊँगी धूप में। तो बस यही है, अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा मुझे वापस से रूटीन में आने में। इधर मैं सोच रही थी जल्दी जल्दी काम ख़त्म करके फिर मैं लंच की तैयारी कर लूँ, क्योंकि आज मैं सोच रही हूँ कि ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनाऊँगी। आशिक को रस वाली सब्ज़ी ग्रेवी वाली ज़्यादा अच्छी लगती है, तो उसी के लिए मैं बनाऊँगी ताकि वो थोड़ा सा खाना खाना स्टार्ट करते हैं। वो बिल्कुल ही खाना नहीं चाह रही है। तो यहाँ पे मैंने बनाई थी आलू गोभी और बीन्स की सब्ज़ी, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। पर ये भी उसने अच्छे से नहीं खाया, मतलब कि एक रोटी भी जो है ना ये लोग ढंग से नहीं खा पा रहे हैं। तो यही है आज की मेरी लंच की थाली, रोटी सब्जी, साथ में मैंने हरे धनिए की चटनी बनाई थी। तो तीनों ही चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा टेस्टी थी, पर बच्चों ने ढंग से खाया नहीं तो फिर क्या ही फ़ायदा है। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो शाम के बज चुके हैं 7:30 और यहाँ पे ना आते के साथ ही जो है ना ठंड एकदम से लग रही है कि है। वहाँ पे क्या था, मैं अंदर रहती थी तो मुझे पता भी नहीं चलता था और शायद इतनी ठंड थी भी नहीं, पर यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। तो मैंने भी स्वेटर पहनना स्टार्ट कर दिया। किन किन के यहाँ पे ठंड पड़ रही है बताइएगा, आप लोग भी स्वेटर पहन रहे हो या मैं ही पहन रही हूँ। और बच्चों को भी मैंने पहनना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि फिर बच्चे जो है बहुत जल्दी बीमार पड़ जाते हैं। अभी दोनों गए हैं नीचे, तो मैं ये कपड़े वगैरह लेके आई हूँ जो मैंने सुबह धोए थे, तो सूख गए हैं। बस 1-2 है आशिक की टी शर्ट जो कि थोड़ी सी मोटी है, मतलब एक तो ये वाली है, तो वो सूखे नहीं है, तो उसे मैंने डाल दिया है रूम में ही। बस इन सबको फोल्ड करती हूँ। काम पता है इतने सारे हो गए ना, मैं क्या बताऊँ। 15 दिन मैं थी नहीं, तो इतने सारे काम हैं जिसका कोई अंत ही नहीं है। और ठंड की वजह से दिन छोटे हो रहे हैं, तो समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कब कैसे करूँ। इसके साथ ही बच्चों की पढ़ाई है, तो उस पर भी मुझे ध्यान देना। ये जो 15 दिन का गैप था वो मुझे कवर कराना है। बहुत सारी चीज़ें हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ और क्या नहीं करूँ। तो चलिए पहले तो कपड़े फोल्ड कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं।
तो 1-2 दिन पहले ना अभी कमेंट आया था कि मैं ना गोल्ड की ईयरिंग क्यों नहीं पहनती हूँ। तो पता है क्या होता है, एक तो क्या है, मेरे कान में जो ये छेद है ना वो बहुत जल्दी क्या बोलते हैं, अगर मैं ईयरिंग रेगुलर पहनती हूँ ना तो बहुत जल्दी लटक जाते हैं, मतलब कि बड़े हो जाते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि मुझे इतना ज़्यादा पसंद भी नहीं है ईयरिंग पहनना, और जैसे कि मैं पहन के सो जाती हूँ ना तो वो मुझे चुभने लग जाते हैं। तो जैसे गोल्ड वगैरह की कुछ पहनती हूँ तो रात को अगर मुझे चुभ रहा है ना तो मैं रात को ही निकाल के ऐसे कहीं भी रख देती हूँ। तो देखिए, अगर मैं ऐसे लोकल वाले पहनती हूँ तो अगर मैं कहीं रख दूँ, खो गया तब भी कोई बात नहीं, पर गोल्ड वगैरह के खोएंगे तो फिर दिक्कत हो जाती है। तो एक रीज़न तो ये है, और दूसरी चीज़ ये है कि वो थोड़े से हैवी होते हैं। जो मैं ऐसे रेगुलर वाले पहनती हूँ ना वो बहुत ज़्यादा हल्के होते हैं। गोल्ड वाले अब कितने भी छोटे पहनो फिर भी वो थोड़े से रहते हैं। तो इस वजह से भी जो है मैं नहीं पहनती हूँ। हालांकि मेरे पास 3-4 या 5 शायद यहाँ पे होंगे गोल्ड, मतलब गोल्ड वाले ईयरिंग। छोटी सी एक मैंने बाली भी बनवाई थी इसी वजह से, ताकि मैं उसे रेगुलर पहन पाऊँ, क्योंकि वो लगाने वाली होती है ना पीछे से, तो वो चुभती है सोने में। तो मैंने कहा अगर बाली मैं पहनूंगी तो वो नहीं चुभेगी। तो इस वजह से मैं नहीं पहन रही हूँ। और अभी तो आपने देखा होगा वीडियो में, मैंने यहाँ आते के साथ ही ईयरिंग उतारी है सबसे पहले, क्योंकि वहाँ पे तो ऐसे खाली कान नहीं रह सकते। तो यहाँ पे आके जब मैंने उतारी है ना, मेरे कान में इतने ज़्यादा वो जो है ना उसका जो छेद है बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है। तभी मैं कुछ दिन बिना ईयरिंग के ही रहूँगी तो थोड़ा सा सही हो जाएगा। और उसके बाद फिर वो जो छोटी वाली बाली है मैं वो पहन लूँगी। और एक चीज़ ये भी होता है कि जैसे कुछ मैं वीडियोस वगैरह बनाती हूँ ना कोलैब वाले, तो उसमें फिर ईयरिंग वगैरह या कुछ भी पहनो तो उस टाइम पे भी दिक्कत हो जाती है कि भाई खोलो लगाओ, तो ये मुझे झंझट सा लगता रहता है। तो मैं इस वजह से गोल्ड की रिंग बहुत कम पहनना पसंद करती हूँ। कभी मैं दिखाऊंगी वीडियो में मेरी जो भी ईयरिंग्स वगैरह हैं सब कुछ आप लोगों को, अगर मुझे मौका मिला तो। यहाँ पे ना शाम को दोनों बच्चे नीचे चले गए थे बड़े पापा के पास, और जो मैंने कपड़े धोए थे ना, तो धूप तो नहीं रहती है लेकिन हवा चल रही होती है ना ठंडी ठंडी, तो कपड़े जो है वो सूख गए थे सारे ही। तो बच्चे थे नहीं, मैं अकेली बैठी हुई थी, मैंने सोचा फ़ोल्ड करके ही रख देती हूँ इन्हें, एक काम भी मेरा हो जाएगा और थोड़ा सा सही भी रहेगा, रूम भी साफ़ साफ़ लगता है कपड़े वगैरह ना हो तो। कैसा लगा आज का व्लॉग बताइएगा कमेंट में। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। मिलती हूँ फिर नेक्स्ट व्लॉग में।